हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी द गेम चेंजर में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैटिक्स के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को, जो कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, आपको नजर आ रहा है। जैसे कि हम लोग आज पढ़ेंगे माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, मानक विचलन, विचरण और विचरण गुणांक। ठीक है, ये जितना ये टॉपिक है हम लोग आज पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों, कुछ वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज हम लोग सिर्फ कवर करेंगे इस 4 टॉपिक को। माध्य को कवर करेंगे, माध्यिका, बहुलक और परिसर को कवर करेंगे। और ये 3 टॉपिक है आपका मानक विचलन, विचरण और विचरण गुणांक, जो हम लोग अगले भाग में इसको डिस्कस करेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग सिर्फ ये 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मतलब क्या, मीन, मेडन, मोड और रेंज। ये बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो रेलवे में बार बार पूछे जाते हैं। रेलवे हो या अब एसएससी एग्जाम हो, चाहे बीएसएससी या आपको कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम, उसमें ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इस टॉपिक से। तो आज हम लोग इस टॉपिक को पूरी तरह से आसानी से क्लियर करेंगे, एक चीज को जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सेशन में बने रहेगा, सेशन छोड़ के नहीं जाइएगा। और सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे माध्य को। ठीक है, तो चलिए माध्य सबसे पहले हम लोग जानते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे माध्य। क्या देखेंगे? माध्य को सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, माध्य को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? मीन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मीन। ठीक है, इसको इंग्लिश में मीन बोलते हैं। माध्य आखिर होता क्या है? माध्य होता क्या है? माध्य को अगर हम लोग मान ले तो माध्य को हम लोग इसको औसत भी कह सकते हैं। औसत, औसत यानी क्या? एवरेज। ठीक है, इसको अंक गणितीय, अंक गणितीय माध्य ये भी कह सकते हैं, या इसे हम समांतर माध्य भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका एक ही मतलब हुआ है, चाहे माध्य कहें या औसत कहें या अंकगणितीय माध्य कहें या समांतर माध्य कहें, इसका मतलब एक ही हुआ। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? यानी माध्य का फॉर्मूला आपको जान ले तो माध्य का फॉर्मूला आपका होता है अंकों का कुल, सॉरी इरेज कर लेते हैं इसको। कुल अंकों का योग बटा में अंकों का संख्या, अंकों की संख्या आपका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला पर हम लोग माध्य को निकालते हैं। जैसे कि एग्जांपल एक लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल को बनाते हैं हम लोग। मान लीजिए कोई आंकड़ा दिया हुआ है, कोई आंकड़ा दिया हुआ है, मान लेते हैं कोई आंकड़ा आपका है 1, 2, 3, 4 और 5। बोलेगा इसका माध्य निकालें। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दे देगा कि इसका माध्य निकालें। तो सबसे पहले क्या आपको बताया गया है? माध्य निकालें कुल अंकों का योग, यानी इसका सबसे पहले फॉर्मूला पर हम लोग क्या निकालेंगे? माध्य बराबर हो जाएगा आपका, माध्य बराबर हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बटा में अंकों की कुल संख्या, अंकों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5। ठीक है, इसको जोड़ लीजिए। 1, 2, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10, 5, 15 यानी 15 बटा 5। ठीक है, इसको कटाएंगे तो कितना बार कटेगा? 3 बार में। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, यानी 3 आपका जो हो गया, क्या हो गया? ये माध्य आपका निकल के आ गया 3। ठीक है, तो आप समझ गए माध्य कैसे निकालना है। ठीक है, इसको संकेत में हम लोग ये भी कह सकते हैं, संकेत में सिग्मा x बटा में n, इसको ये भी कह सकते हैं संकेत में। ठीक है, ठीक है, चलिए समझ में आया। दूसरा और एग्जांपल लिख लेते हैं, एक और एग्जांपल को देख लेते हैं।
एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल आपको दे दिया हो 5 3 4 7 2 9 का माध्य निकालें। ठीक है, ये अब क्वेश्चन हो गया। तो फॉर्मूला क्या है माध्य निकालने का? माध्य निकालने का फॉर्मूला आपको क्या बताया गया है? माध्य बराबर कुल अंकों का योग, यानी 5 + 3 + 4 + 7 + 2 + 9। ठीक है, इसके बाद इसका जोड़, इसका अंकों को गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6, कितना है 6। अब इसको जोड़िए 5 3 8 8 4 12 12 7 19 19 2 21 21 9 30, 30 बटा में 6, कितना बार में कट गया? 5 बार में। तो इसका आंसर क्या आ गया? 5। माध्य क्या आ गया? इस आंकड़ा का माध्य क्या आ गया? 5। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया, आशा करता हूं अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, माध्यिका यानी मेडन को देखते हैं। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिएगा, उतारना होगा तो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, माध्यिका। माध्यिका में आप लोग थोड़ा मिस्टेक कर देते हैं, उसको आज सीख लें कैसे, क्या हमको मिस्टेक नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए आज देखते हैं माध्यिका को। टॉपिक है माध्यिका। ठीक है, इसको मेडियन बोलते हैं। चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल। मान लीजिए आपका आंकड़ा कोई दिया हुआ है 2 5 3 4 7 6 8 9 और 10। ठीक है, ये आंकड़ा दिया है, बोला का माध्यिका निकालें। ठीक है, इस आंकड़ा का माध्यिका निकालें। तो माध्यिका में सबसे पहले हमको नोट क्या करना चाहिए? माध्यिका को हमको सबसे पहले इस आंकड़ा को या तो अवरोही क्रम या तो आरोही क्रम, यानी घटते क्रम या बढ़ते क्रम में सबसे पहले इसको अरेंज करना होता है। अगर आप बढ़ते क्रम में करते हैं या घटते क्रम में करते हैं, आंसर क्या आ जाएगा? सदैव आंसर एक ही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वो काम करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? या तो अवरोही या तो आरोही। ठीक है, तो इसको हम लोग आरोही क्रम में अरेंज करते हैं, यानी छोटे से बड़ा की तरफ अरेंज करते हैं। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो छोटे से बड़ा करना है, सबसे छोटा इसमें क्या है? 3। ठीक है, फिर क्या है? 4, 3 है, 2 है, फिर 3 है। सबसे पहले छोटा 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है और फिर 10 है। इतना समझ में आ गया? ये आपका आंकड़ा है, ये आंकड़ा दिया हुआ है। ठीक है, इसको हमको क्या करना है? माध्यिका निकालना है। तो फिर क्या करेंगे? इसमें हम दोनों साइड से घेरते जाएंगे जब तक कि कोई इसमें एक बच ना जाए। दोनों तरफ से हम गोल घेरते जाएंगे, इधर से एक, इधर से एक। ठीक है, जब तक कि बीच में कोई एक ना बच जाए। फिर इधर से, फिर इधर से, फिर इधर से, फिर इधर से। ठीक है, और ये आपका ये इधर से और इधर से। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, बीच में आपका 6 आ गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये माध्यिका आपका हो जाएगा। तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा आपका? माध्यिका आपका आंसर हो जाएगा 6। 6 आपका क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा। समझ में आया? दोनों तरफ से घेरते जाएंगे। जैसे कि आप समझ लीजिए ट्रिक क्या है इसमें। जैसे देखिए ये विषम होगा, संख्या का जो आंकड़ा है इसकी संख्या क्या है? विषम है। गिन लीजिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9। अगर विषम हो संख्या का जो आंकड़ा दिया हुआ है, ये इसकी संख्या क्या हो? विषम हो तो सदैव एक बचता है, सदैव एक बचता है। अगर दोनों ओर से हम काटेंगे तो सदैव एक बच जाता है। ठीक है, और वही आंसर हो जाता है। अगर इस आंकड़ा का संख्या सम हो तो सदैव 2 बचेगा। अगर 2 बचेगा तो उसको हम आगे आपको एग्जांपल में बताते हैं। 2 बचता है तो क्या करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को आगे हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है,
इसे समझ गए हैं कैसे करना है? ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि संख्या आपका दे दिया है 9, 15, 14, 10, 11, 24 और 8, 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 सम हो गया। ठीक है, का माध्यिका निकाले। इसका क्या हो गया? माध्यिका निकाले। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इसको या तो आरोही क्रम में अरेंज करेंगे। तो चलिए हम लोग आरोही क्रम में इसको अरेंज करते हैं। ठीक है, अरेंज करेंगे। सबसे छोटा लेते हैं। सबसे छोटा इसमें क्या है? 7। उसके बाद क्या है? 8। ठीक है, उसके बाद क्या है? 8 के बाद आपका 9 है। ठीक है, उसके बाद क्या है? 10 है। उसके बाद क्या है? 11 है। उसके बाद क्या है? 14 है। उसके बाद क्या है? 15 है। उसके बाद क्या है? 24 है। ठीक है, यही डेटा है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या है? इसकी संख्या क्या है? इसकी संख्या सम है। ठीक है, उसकी पहले वाली की संख्या क्या थी? विषम था। इसमें आपको पता होगा कि इसमें क्या बचेगा? 2 बचेगा। पहले ही बता चुके थे कि सम बीच में अगर मिलाएंगे तो संख्या क्या है? 2 बचना जरूर चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो कि नहीं बचेगा, बचना जरूर चाहिए। वही आपका क्या होता है? माध्यिका होता है। तो चलिए इसमें हम लोग काटते हैं, दोनों तरफ से काटते जाएंगे। एक इधर से, ठीक, फिर 2, फिर इधर 2, 3, फिर 3। आइए देखिए 2 बच गया ना, ये 2 बच गया। अब इसको क्या करना है? इसको दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। 10 + 11, तो 10 + 11 कितना हो गया? 21। और बट्टा में क्या होता है? 2 हो जाता है, तो इसमें 2 हो जाएगा। ठीक है, 21/2 आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका माध्यिका हो गया। ठीक है, समझ गए कैसे निकालना है? यानी सम रहे तो 2 बचेगा, विषम रहे तो सिर्फ 1 बचेगा संख्याओं में। ठीक है, अगर इसको हम घेर देते हैं, इसको घेर देते हैं, तो ये खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन क्या होना चाहिए? बचना जरूर चाहिए। विषम में क्या हो रहा था कि एक ही इसको घेरते थे, लास्ट में 1 बच जाता है, तो वही क्या हो जाता? माध्यिका हो जाता। लेकिन इसमें 2 बच रहा है, तो दोनों का जोड़ बटा में 2, यानी औसत की तरह क्या निकालेंगे? दोनों को जोड़कर औसत निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल देखना चाहेंगे? चलिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन दिया है आपका 5 2 9 8 1 0 2। ठीक है, ये दिया आपका। बोला कि इसका क्या करना है? माध्यिका निकालना है। तो सॉल्व करेंगे हम लोग। माध्यिका निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? सब देखिए, हर बार हम लोग क्या करते थे? इसको आरोही क्रम में करते। इस बार हम लोग अवरोही क्रम, यानी क्या करेंगे? घटते क्रम में, सब बड़ा से छोटा करेंगे। ठीक है, तो अरेंज कर लेते हैं बड़ा से छोटा। सबसे बड़ा इसमें क्या है? सबसे बड़ा इसमें 9 है। ठीक है, 9 के बाद क्या है? 8 है। ठीक है, 9 के बाद 8 है। 8 के बाद क्या है आपका? 5 है। 5 है। ठीक है, 5 के बाद क्या है आपका? 2 है। ठीक है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। यही ना है? ठीक है, इसको काउंट करते कितना? 1 2 3 4 5 6 7। विषम है तो 1 बचेगा। विषम है तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, तो चलिए काटते हैं। 1 इधर से, 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 तो बचा क्या? जिसका माध्यिका आपका क्या आ गया? माध्यिका आपका क्या आ गया? इसका माध्यिका आपका 2 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए इसको क्या किए थे? अवरोही क्रम से किए थे, अवरोही। ठीक है, तो दोस्तों आरोही क्रम में हमने देखा था इसे। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे? इसे हम आरोही क्रम में सजा कर देखते हैं।
देखेंगे, आपको पहले बताया था कि आरोही क्रम हो या अवरोही क्रम, दोनों से आंसर क्या होगा, सेम। तो ठीक है, चेक कर लेते हैं। आरोही क्रम से मैंने निकाल दिया, आंसर क्या आया 2। अब इसे और आरोही क्रम से निकालते हैं, क्या करेंगे, आरोही क्रम से। ठीक है, चलिए, आरोही मीन्स क्या होता है, बढ़ते क्रम। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में अरेंज करें, यानी आपको सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, अरेंज करते, पहले आ जाएगा 0। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा 1, फिर उससे बड़ा आ जाएगा 2, फिर उससे बड़ा 2 है, फिर 5 है, फिर 8 है, और फिर 9 है। ठीक है, अब वही काम करेंगे, दोनों ओर से क्या करेंगे, घेरेंगे। ठीक है, इधर से घेरा 0, इधर से घेरा 9, इधर से 1, इधर से 8, इधर से 2, इधर से 5। आंसर क्या बच गया आपका, फिर वही 2 बच गया आंसर। यानी आपको ये प्रूफ हो गया, या तो आरोही क्रम, या तो अवरोही क्रम, या तो आरोही क्रम, दोनों से आपको अरेंज करने पर आंसर क्या आ जाएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो आप माध्यिका समझ लिए। अब चलिए आते हैं, अगला टॉपिक जो है आपका है मोड, यानी बहुलक। बहुलक के बारे में हम लोग जान लेते हैं, बहुलक आखिर है क्या। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, बहुलक। नाम से कुछ निष्कर्ष निकल रहा है आपको, बहुलक, बहुत, बहुलक से मतलब क्या, बहुत। ठीक है, चलिए इसको आज चर्चा करते हैं, बहुलक के बारे में। बहुलक यानी क्या इंग्लिश होता है इसका, इसका इंग्लिश होता है मोड। क्या होता है, मोड। ठीक है, एक बात बताइए, एक इसमें एक आपको ट्रिक के माध्यम से समझाता हूं। ठीक है, मान लीजिए लिखा हुआ है मुकेश, रमेश, मुकेश, राकेश, मुकेश, महेश, फिर मुकेश। ठीक है, इतना चीज लिखा हुआ है आपको। इसमें आपको किस वर्ड की रिपीटेशन बार बार हुई है, किस शब्द की रिपीटेशन बार बार, किस नाम का जो है रिपीटेशन बार बार हुआ है, ये बताइए आप। देखिए मुकेश जो कि मेरा नाम है, यहाँ पर रिपीटेशन 1, 2 बार, 3 बार और 4 बार, यानी आपका मुकेश नाम का रिपीटेशन बार बार हुआ है। तो इसमें बहुलक क्या हो जाएगा, इसका बहुलक हो जाएगा मुकेश। यानी जिसकी रिपीटेशन बार बार आए, यानी अधिक बार आए, सबसे अधिक जिसे आंकड़ा दिया हो, उस आंकड़े में जिस संख्या का रिपीटेशन अधिक बार हो, वही आपका क्या है, बहुलक है। तो ये आपका समझाने का एक ढंग था मेरा, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसको हम आंकड़ा यानी जो दिया हुआ डेटा क्वेश्चन के अनुसार समझते हैं, क्वेश्चन के अनुसार सॉल्व करके बताता हूं। ठीक है, चलिए इसको मिटाता हूं, ये बस समझाने के लिए आपको बताया गया था। अब आंकड़ा लेकर हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन आपका है 2 4 5 4 3 9 4 6 2 4 1 और 4। बोला है का बहुलक बताएं। ठीक है, इसका बहुलक बताना है। ठीक है, तो बहुलक बताने के लिए आपको बता दिए क्या करना है। इसमें देखते हैं कि कौन से अंक का रिपीटेशन यानी सबसे अधिक बार हुआ है, रिपीटेशन किसका सबसे अधिक बार हुआ है, देखते हैं 4 इसमें सबसे अधिक बार रिपीटेशन दिख रहा है, यानी एक यहाँ 4 है, 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 यानी किसकी रिपीटेशन बार बार हुई है, 4 की। तो बहुलक क्या हो जाएगा आपका, बहुलक आपका हो जाएगा, यानी मोड आपका हो जाएगा 4, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका 4। ठीक है, यानी बहुलक आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया कैसे करना है। ठीक है,
और एग्जाम्पल एक देखना है, ये तो आसान टॉपिक है, इसको कोई भी बना लेता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रेंज यानी परिसर को हम लोग अगले टॉपिक को देखते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है, रेंज यानी परिसर। परिसर इंग्लिश में बोलते हैं रेंज, ठीक है। इसको देखते हैं, इसमें आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका, रेंज का मतलब होता है, इसका फॉर्मूला आपका क्या होता है, महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान। समझ में आया क्या होता है फॉर्मूला, इसका क्या होता है, परिसर बराबर क्या होता है, परिसर बराबर होता है महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान, आपका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। जैसे कोई आपका क्वेश्चन डेटा आंकड़ा दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है, 2 4 5 6 9 8 11 13 7 24 और यहाँ पर दे दे आपका 17, ठीक है। बोल दे कि इसका का रेंज निकाले यानी परिसर निकाले, ठीक है। रेंज निकाले, परिसर निकाले, ठीक है। इसको आपको एक और परिसर के सिवा आपको परास भी बोल सकता है, परास, ठीक है। परास भी इसका एक नाम है, परास ही बोल सकता है। तो इसको समझ, अगर किसी में बोल दे कि आपका कि डेटा दे दे और बोले कि परास निकाले, तो परास मतलब ये क्या हो जाएगा, परिसर, रेंज, इसका एक ही नाम हुआ, परास, परिसर और रेंज, ठीक है। चलिए इसका निकालते हैं फॉर्मूला के अनुसार। फॉर्मूला क्या है, महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान। तो महत्तम मान, इसमें सबसे बड़ा मान कौन सा है, 24 है। तो आपका क्या हो जाएगा, रेंज बराबर हो जाएगा, रेंज बराबर 24 माइनस न्यूनतम मान, सबसे कम मान कौन सा है, 2 है आपका, 2। तो क्या हो जाएगा, 24 में से 2 जाएगा आपका 22, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, रेंज निकल गया। रेंज निकल गया, कैसे निकलना है, आपका परिसर दिया हुआ है, परिसर बराबर होता है महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान। इस डेटा से हम लोग सबसे बड़ा मान निकाले और सबसे छोटा मान निकाले, और दोनों का डिफरेंस आ गया आपका क्या, रेंज निकल गया, परिसर निकल गया। तो दोस्तों सेशन आपको कैसा लगा, सेशन आपको अच्छा लगा, सेशन को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपके कमेंट और शेयर से हमें जो खुशी मिलती है उसके अनुसार हमको अधिक मन लगता है करने में, आपको पढ़ाने में अच्छा लगता है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा अपना प्यार बनाए रखें, देखिए आपको अच्छे अच्छे ट्रिक हम सिखाते रहें, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी एंड मेक समवन हैप्पी, हैव ए ग्रेट डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल। जय हिंद, जय भारत।